नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां के दिल्ली रोड स्थित बैंकेट हॉल में वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने भाजपा के पदाधिकारियों को 2024 के चुनाव को लेकर जिन लोगों के वोट छूटे हुए हैं उनको वोट बनवाने के लिए कार्य करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग कुछ जगहों पर वोट को कटवाने का भी काम करते हैं, उन पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बूथ स्तर पर कमेटियों को मजबूत करने की भी बात कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं और देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। इस पर अखिलेश यादव को सामने आकर बयान देना चाहिए। के पुनरीक्षण का अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग तिथि निर्धारित करके विशेष अभियान चलाकर ही चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों ने तय किया कि हम सब लोग मिलकर अपनी बूथ समिति के माध्यम से जो लोग 18 वर्ष से अवस्था पूरी कर चुके हैं उन लोगों को नए मतदाता बनाने का अभियान हम लोग चलाएंगे। को लेकर विशाल धना को संबोधित करते हुए भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पर है। निरंतर बढ़ रहे गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा सहित तमाम चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। भाजपा 2014 में केंद्र की सरकार महंगाई के सवाल को लेकर बनाया था, लेकिन उनकी सरकार में 50 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। 400 रुपए मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए में मिल रहा है। लेकिन सदन में भाजपा को कोई भी नेता महंगाई के सवाल को लेकर बोलने को तैयार नहीं है। भागीदारी पार्टी पी इसी घोर निंदा कर रही है। आज गरीबों के मुंह से यह सरकार निवाला छीनने का काम कर रही है। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में और 316 तहसीलों में 10 अक्टूबर को महंगाई, बेरोजगारी और जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसको तत्काल प्रभाव से लागू करने के सवाल को लेकर 10 अक्टूबर को हम लोगों को ज्ञापन देना था और पूरे 316 तहसीलों में भागीदारी पार्टी ने ज्ञापन दिया। भागीदारी पार्टी पी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आज इलाहाबाद जिले की हड़िया तहसील में जो ज्ञापन सौंपा, उसकी वजह है क्योंकि जनता की पीड़ा को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप अपने आँख और कान खोल लीजिए, आप जनता की आवाज़ को सुने और महंगाई को कम करें। में जो अत्याचार जुल्म हो रहा है उसे ठीक तरह से दोषियों को सजा देने का कार्य करें। मेरा नाम रूपा देवी है, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। आज आप महिलाओं के साथ में और आपके पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, विशेषकर जो आप लोग की मांग है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण के बारे में हम कहना चाहते हैं 35% हमको आरक्षण चाहिए। पुरुष के हिस्से पे हम लोग भी हैं, इतना हिस्सा हम लोग को भी मिलना चाहिए। अगर हिस्सा नहीं मिलता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे और हजारों महिलाओं को लेके, अपने पदाधिकारियों को लेके हम लोग यहाँ आंदोलन करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि पर आज अपना दल कमेरावादी ने एक बार फिर से उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आज अपना दल कमेरावादी ने शांति धरना दिया और उनकी हत्या की सीबीआई की जांच की मांग की है। इस दौरान अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी बेटी और विधायक पल्लवी पटेल भी मौजूद रहीं। जाने के बाद से लगातार हम लोग हर मौके पर, हर दिन और हर प्लेटफॉर्म पे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच हमारी मांग है और निरंतर 14 साल से मांगते हुए भी आज भी वो मांग पूरी नहीं हुई है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और उस न्याय की आशा में ही हम लगातार ये अपनी मांग रखते जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिवार के एक हिस्से को सत्ता में रहने का एक मौका मिला, 10 साल से सत्ता में है।
लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि 2009 से लेकर 2015 तक जिनके लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की मांग, सीबीआई की मांग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रथम वरीयता की थी, 2015 के बाद ऐसा क्या हो गया कि पूरी ताकत सीबीआई जांच को रुकवाने में की जा रही है। खबर मेरठ से है, जहां भाकियों ने डीएम कार्यालय पर हल्ला बोल विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा किया और खनन सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। देखिए क्या कहा भाकियों कार्यकर्ताओं ने। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए तमाम भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता किसान हैं यहाँ पर, हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और किस लिए यहाँ पर आखिर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस लिए आज धरने पर बैठे हैं आप? धरने पे इसलिए बैठे हैं कि योगी जी से मिले थे 25 सितंबर में लखनऊ में महापंचायत थी। उन्होंने वादा किया था कि मिल चलने से पहले, पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसानों का बकाया गन्ना भुगतान हो जाएगा, जो अभी नहीं हुआ, 1/3 भी नहीं हुआ बकाए का। याद दिलाने आए हैं कि 10 दिन चलने में मिल रह गए। आप इसका अपना वादा जो किया था वो उसे अपना याद दिलाना है योगी जी का। और ये बताने आए कि मिल चलने से पहले ये भी कहा था कि हम गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे, वो भी अभी घोषणा नहीं है, उसे भी याद दिलाने आए हैं। प्रदेश सरकार तो जो है किसान हितैषी सरकार है, किसानों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, फिर आप लोग याद दिलाने क्यों आए हैं? 2500 करोड़ रुपए बकाया भुगतान है पिछले सत्र का, 2500 करोड़। मतलब कह रहे हैं समय समय पर भुगतान हो रहा, तो 2500 करोड़ किसने कर लिया? सरकार के मंत्री विधायक तमाम कहते हैं कि हमारी मिलों पर जाके देखिए आप, विधानसभाओं की मिलों पर सभी समय से पहले जो है गन्ना भुगतान हो रहा है, पेमेंट हो रहा है सबको। 300 करोड़ रुपए किनौनी में बकाया है, 45 करोड़ रुपए जो है मोदीनपुर में बकाया है। मेरठ की बात कर रहा हूँ, मोदीनगर चले जाओ, सिंबावली चले जाओ, 250 करोड़ रुपए बकाया है। मोदीनगर पे 250 करोड़ रुपए का है। फिर ये किसान झूठ बोल, तो सरकार के आंकड़े हैं, सरकार बता रही है। अभी 37 करोड़ की चोरी पकड़ी गई किनौनी मिल में। हमने जांच कराई कि जी इन्होंने चीनी ज्यादा बेच दी, चीनी का भुगतान वहां जाना चाहिए किसान के खाते में 85%। 37 करोड़ की चोरी चीनी मिल ने अपने आप स्वयं स्वीकारी कि जी हमने चोरी कर ली। क्या उसके खिलाफ किया? चोरी करने के वाले खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए? चोरी चाहे चीनी की हो, चाहे चोरी जो है किसी भी चीज की हो। बाबू जी आप बताइए, आप बैठे हैं, सड़क भी घेर ली है, तमाम ट्रैक्टर आ गए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं आपके कार्यकर्ता, तो ऐसे कार्य बाधित नहीं हो रहा? लोगों को परेशानी नहीं हो रही? यहाँ पर आपने सड़क जाम कर रखी है। तो आपकी बात सही है, लेकिन ये किसान है, ये भी तो तंग है। तंग आए जंग आए, जब कोई तंग होगा तो वो जो है जंग भी करेगा। इन किसानों को शौक नहीं है कि वो रास्ता जाम करें, शौक नहीं है कतई। ये तो अपनी समस्या लेकर आए। समस्या अगर ना होती तो क्यों आते? और समस्या है तो समस्या के लिए प्रशासनिक मशीनरी है, वो हमारी समस्या सुने आके, हम वापस चले जाएंगे। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अगर भाई हम अपनी बात कहने आए, अगर प्रशासनिक मशीनरी जिसकी जिम्मेदारी है हमारे किसानों की समस्या सुनने की, उनका निराकरण करने की, वो आवे और हमसे बात करे। आज डीएम साहब की छुट्टी है, आज डीएम साहब वो आ रही है, हमारी राज्यपाल महोदय उनके छुट्टी पे हैं, तो कलेक्टेड हमने सोचा कि भाई खाली भी नहीं रहेगी, हमने घेर नहीं रखा। हमने तो डीएम साहब छुट्टी पे हैं, उनकी जगह आज हम यहाँ जो है कलेक्टर में बैठे। यानी कि डीएम की जगह आप सुनवाई करेंगे? तो सुनवाई नहीं, हम ये कह रहे हैं कलेक्टेड खाली रहे ना, खाली कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम आ गए। अब बाकी दिन जो है गाड़ी रहमत आज ट्रैक्टर को लेकर आ गए, अब एक दिन ट्रैक्टर को भी तो चाहिए, कलेक्टेड नहीं चाहिए भाई? सबको कमा कर खिला रहे हैं ये ट्रैक्टर, तो एक दिन कलेक्टेड इन्हें भी देखने का हक है, इसलिए आज आए थे। कब तक बैठे रहेंगे? सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर लिया है, बाहर की सड़कें जाम है, जिलाधिकारी कार्यालय घेर लिया है, कचहरी भरी पड़ी है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ में। कब तक बैठे रहने का इरादा? देखिए, 1 दिवसीय धरना है और हमारी जो मांग है प्रमुखता वही है कि जो किसानों के बकाया है 2500 करोड़ रुपया, उससे अलावा जो उससे पहले एक मांग ये भी थी, जो योगी आदित्यनाथ जी ने, बाबा जी ने हमसे कहा था कि नए सत्र से पहले गन्ने का मूल्य घोषित हो जाएगा, वो भी नहीं हुई है। उन्हीं मांगों को लेकर आज पूरी की पूरी जो किसान यूनियन राजनीतिक मेरठ इकाई है आज धरने पर है। और हमारे बाजू के ही जिले में आज माननीय मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा यही कहना है कि जो आपने हमसे वादा किए हैं वो वक्त रहते आप पूरा कर दें। देखा है कई बार भारतीय किसान यूनियन के जहाँ मन करता है वहाँ तंबू गाड़ के, सड़क हो, चौराया हो, फ्लाईओवर के नीचे हो, थाने हो, डीएम का कार्यालय हो, वही तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं, वही चूल्हा जल जाता है, आवारा पशुओं को बांध देते हैं। कि क्या ये धरना प्रदर्शन क्या खेल समझ रखा है क्या?
धरना प्रदर्शन कभी खेल नहीं होता, ये बात कहने का एक तरीका है जो बाबा टिकैत ने हमें सिखाया है। जब सरकारें सुनती नहीं है तो तब सरकार को जगाने के लिए ऐसा किसान को करना पड़ता है समय समय पर। और हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि जो अभी आपने कहा कि सड़कें घेर लेते हैं, कभी भी हम यदि धरना सड़कों पर भी करते हैं तो जैसे जो आम जन है उनको कोई परेशानी ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जाती है निकलने के लिए, हमारे वॉलंटियर लग जाते हैं, क्योंकि वॉलंटियर ये इसकी व्यवस्था देखते हैं कि किसी एम्बुलेंस को कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रशासनिक वाहन को कोई दिक्कत तो नहीं है, वो हमारा काम वॉलंटियर करते हैं। तो जो है व्यवस्थाओं को संभालने के लिए भी वॉलंटियर है, व्यवस्थाओं को संभालने के लिए भी किसान है, देश को संभालने के लिए भी किसान है। सारी चीज जिम्मेदारी किसान के ऊपर ही है। क्या सरकार क्या करेगी? किसान का तो इतना ही बहुत बड़ा कर्म है कि वो पूरे देश का पेट भर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय घेर लिया है और एक दिवसीय ये विरोध धरना प्रदर्शन है। तमाम मांगे हैं, खासतौर से जो प्रमुख मांग है वो गन्ना भुगतान की मांग है। ऐसे में देखना है कि सरकार आखिर इनकी मांगों को कब तक मानती है और कब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा। मेरठ से अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं राजन सोनकर, प्राइम टीवी, मेरठ। खबर कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र से है, जहां मंगलवार सुबह सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के स्वागत को लेकर विधायक और नगर अध्यक्ष के समर्थकों में मारपीट हो गई। वहीं विधायक ने भी हाथापाई की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीएससी मोड़ स्थित मनोज इंटरनेशनल होटल में यादव महासभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शहर आ रहे थे। जाजमऊ चेक पोस्ट पर उनके स्वागत के लिए सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद समेत उनके समर्थक खड़े थे। अचानक कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद हसन रूमी अपने समर्थकों के साथ आए और किसी बात को लेकर विवाद करने लगे। दोनों तरफ से समर्थकों में गाली गलौज होने लगी। तभी विधायक रूमी ने हाथापाई शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से समर्थकों में मारपीट के साथ साथ कुर्सियां भी मारी जाने लगी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। और अब खबर हरदोई से है, जहां बेलग्राम थाना क्षेत्र के कन्नौज मार्ग पर कार सवार लोगों की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। घटना के वक्त कार में 8 लोग सवार थे, जिन्हें आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। तीनों लोगों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहाँ उपचार के दौरान एक अधेड़ की भी मौत हो गई है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाही की। ग्राम थाना क्षेत्र में मोरा मोड़ के पास एक एक्सयूवी कार जो कि कन्नौज की तरफ जा रही थी और उधर से एक अज्ञात वाहन आ रहा था, उसमें टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें अमरीश है करीब 45 वर्ष के और राजेंद्र सिंह है और शेष लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मेरठ क्षेत्र के मटौर गांव से है, जहां बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती एक बेसहारा बेबस मां 1 सप्ताह पहले हुए बेटे के कत्ल के मामले में परेशान है, जिस पर पुलिस ने कोई सुध नहीं ली है। ई रिक्शा चालक पुत्र को आरोपी रोहित ने फोन पर बुलाकर हत्या को अंजाम दिया था। 7 दिन से पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बताया गया कि घर के 2 भाइयों में दिव्यांशु सबसे छोटा था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।